जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे प्यारे भक्तों, आज के इस पावन और दिव्य अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे राधे कृष्ण चैनल पर। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम कथाओं और भक्ति से भरे प्रसंगों को सुनना और अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे राधे कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कथा आपके मन को कृष्णमय कर देगी। हे भक्तों, अब तक आपने हमारे चैनल पर सुना भगवान श्री कृष्ण का जन्म, वासुदेव जी का यमुना पार करना, गोकुल में आनंद, पूतना और शक्तासुर वध, माखन चोरी, मटकी फोड़ लीला, कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, इंद्र का अहंकार भंग, रास लीला, कंस वध, नरकासुर वध, सुदामा मित्र लीला और मृदंग लीला। और आज 18वें दिन हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य लीला जो प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा का अद्भुत संगम है। बालक कृष्ण और रुक्मिणी की दिव्य कथा। हे भक्तों, विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी केवल एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं थी, बल्कि वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। जब अन्य बालिकाएं खेलकूद में मग्न रहती, तब रुक्मिणी का मन कृष्ण की कथाओं में डूबा रहता। कृष्ण का नाम सुनते ही उनका हृदय पुलकित हो उठता, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगते। उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उनका मन, उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ कृष्ण को समर्पित था। रुक्मिणी ने अपने बाल्यकाल से ही यह मान लिया था कि यदि इस संसार में कोई उनके जीवन का स्वामी है, तो वह केवल श्री कृष्ण है। वे हर दिन मन ही मन उनसे बातें करती, उनसे अपने सुख दुख कहती और उन्हें अपना सर्वस्व मानती। उनकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, बस प्रेम था, श्रद्धा थी और समर्पण था। उधर गोकुल में बालक कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से समस्त ब्रज को आनंदित कर रहे थे। वे नटखट भी थे, माखन चोर भी थे और साथ ही भक्तों के हृदय को पढ़ लेने वाले करुणामय भगवान भी थे। बालक कृष्ण रुक्मिणी की उस निष्कलुष भक्ति को भलीभांति जानते थे। भक्त और भगवान के बीच दूरी कहाँ होती है, वहाँ तो केवल प्रेम ही बोलता है। कहा जाता है कि जब रुक्मिणी अपने मन में कृष्ण का ध्यान करती थी, उसी क्षण गोकुल में बालक कृष्ण मुस्कुरा उठते थे, जैसे वे कह रहे हों, हे भक्ते, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। रुक्मिणी का जीवन धीरे धीरे एक कठिन परीक्षा की ओर बढ़ने लगा। उनके परिवार वाले उनका विवाह ऐसे राजकुमार से करना चाहते थे जो कृष्ण का विरोधी था। यह सुनकर रुक्मिणी का हृदय कांप उठा। उनके लिए यह केवल विवाह का प्रश्न नहीं था, यह उनके विश्वास, उनकी भक्ति और उनके प्राणों का प्रश्न था। रुक्मिणी ने तब अपने हृदय की पुकार श्री कृष्ण तक पहुंचाई। उन्होंने प्रेम और विश्वास से भरा संदेश भेजा, हे नाथ, यदि आप मेरे आराध्य हैं, यदि आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए। हे भक्तों, भगवान कभी अपने सच्चे भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। बालक कृष्ण ने रुक्मिणी की उस वेदना को महसूस किया। उनका बाल रूप, उनकी कोमल मुस्कान उस क्षण गंभीर हो गई। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान उम्र या रूप नहीं देखते, वे केवल भक्त का भाव देखते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी के बीच यह प्रेम केवल सांसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब रुक्मिणी ने अपने हृदय के भाव प्रकट किए, तो कृष्ण ने उन्हें स्नेह, आश्वासन और दिव्य आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, जो मुझे प्रेम और भक्ति से पुकारता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर रुक्मिणी का मन शांत हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब जो होगा वह कृष्ण की इच्छा से होगा। हे भक्तों, इस लीला में हमें यह संदेश मिलता है कि जब जीवन में कठिन समय आए,
जब चारों ओर अंधकार दिखे, तब यदि हमारा विश्वास भगवान पर अडिग हो, तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। गोकुल के गोप गोपियाँ, देवता और ऋषि सभी इस दिव्य प्रेम को देखकर आनंदित हो उठे। यह केवल दो व्यक्तियों की कथा नहीं थी, यह भक्ति की विजय थी। कृष्ण ने रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया कि उनका जीवन धर्म, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण रहेगा, और रुक्मिणी ने अपने जीवन को कृष्ण की सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं, वह केवल समर्पण करता है। भक्ति कभी शर्त नहीं रखती, वह केवल विश्वास सिखाती है। और जहाँ प्रेम और भक्ति होती है, वहाँ भगवान स्वयं चलकर आते हैं। आज यदि हम भी अपने जीवन में रुक्मिणी जैसी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम ला लें, तो श्री कृष्ण हमारे जीवन के हर दुख को हर लेंगे। हे गोपाल, जैसे आपने रुक्मिणी के प्रेम को स्वीकार किया, वैसे ही हमारे जीवन में भी सच्चा प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद बनाए रखना। भक्तों, यदि आपको यह दिव्य कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग कृष्ण भक्ति का आनंद ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे राधे कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई भावपूर्ण और दिव्य कृष्ण लीला के साथ। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए राधे राधे।